जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जो आरंभ हो रही है उसमें प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करेंगे, चौकी कैसे लगाएंगे, माता की स्थापना कैसे करेंगे, अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत की स्थापना कैसे करेंगे, जवारे आदि अगर बोते हैं, जवारे खिचड़ी बो रहे हैं तो उसका पूजन आदि कैसे करेंगे। संपूर्ण पूजा विधि आपको बताएंगे, नियम क्या हैं वो बताएंगे, इन 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में जानकारी देंगे। नवरात्रि कलश स्थापना करनी कब है इसके विषय में बताएंगे, संपूर्ण मुहूर्त के बारे में बताएंगे, 9 दिनों की पूजा के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से आने वाली नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी, पूजा पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बड़े परिश्रम के बाद यह वीडियो बनाते हैं और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत सफल जान पड़ती है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ शेरोवाली। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे, आपका अनुष्ठान सफल होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की पूजा पाठ की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या पूजा विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, क्या मुहूर्त रहेगा और कैसे आपको पूजा पाठ आदि करना है। सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली गुप्त नवरात्रि की। प्रिय भक्तों, आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि 4 होती हैं और उसमें आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जिसका शुभ आरंभ होने ही जा रहा है। 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, 26 जून से। 26 जून को प्रथम नवरात्रि है और 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि चलेगी। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। प्रतिदिन किस महाविद्या का पूजन होगा इसके विषय में हम प्रतिदिन की वीडियो आपको एक दिन पहले ही प्रदान करेंगे। तो चैनल पर जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि कल कौन सी माँ का पूजन करना है, माँ की कौन सी शक्ति का पूजन करना है, कौन सी महाविद्या का पूजन करना है, किस स्वरूप का पूजन करना है, क्या मंत्र रहेगा, क्या भोग रहेगा, कैसे पूजा करनी चाहिए, ये सारी जानकारी के साथ उसके संबंधित जो कथा होगी वह भी आपको सुनाई जाएगी। तो आइए अब हम पूजा सामग्री की बात कर लेते हैं कि आपको प्रथम दिन जब आप घट स्थापना करने जा रहे हैं तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। फिर हम घट स्थापना और पूजन आरंभ करेंगे। प्रिय भक्तों, ये जो आषाढ़ मास की नवरात्रि है जो 26 से आरंभ हो रही है, इस पर यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, माता की चौकी लगाना चाहते हैं, अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं और जवारे आदि बोना चाहते हैं तो उसके लिए सामग्री एक बार नोट कर लीजिएगा। आपके पास माँ शेरोवाली की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए जिसका आप पूजन करेंगे। उनकी स्थापना के लिए एक चौकी होनी चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा। कलश लीजिएगा जो आपको स्थापित करना है। कलश आप मिट्टी का लाना चाहें मिट्टी का ला सकते हैं, अन्यथा आपके घर में यदि तांबे का या पीतल का कलश है तो वह प्रयोग कर सकते हैं। स्टील का जो है वह प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में स्टील का कलश कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील जो है वो लोहे की धातु है और लोहे को पूजा पाठ में वर्जित बताया गया है। तो प्रयास कीजिए कि आप तांबे का या पीतल का कोई लोटा आदि कलश के रूप में रखें, अन्यथा आप मिट्टी का कलश लेके आएँ। उस पर रखने के लिए एक पूर्ण पात्र लेके आइएगा। साधारण भाषा में उसको हम ढक्कन कह सकते हैं। उस पर ढकने के लिए उसकी आवश्यकता होगी। श्रीफल नारियल लीजिएगा। पानी वाला नारियल मिल जाए तो बड़ा उत्तम है, जहाँ पानी वाला ना हो तो आप सूखा ले लीजिएगा। नारियल लीजिएगा जटा वाला। नारियल पर लपेटने के लिए आप चुनरी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा। उनको चढ़ाने के लिए चुनरी ले लीजिएगा। जवारे अगर आपने बोने हैं, जवारे जिसे कुछ लोग खेतड़ी भी कहते हैं, जो बोए जाते हैं, अगर आपने बोने हैं तो उसके लिए एक सकोरा लीजिएगा। सकोरा कहते हैं हिंदी भाषा में, तो वो मिट्टी का बना होता है, एक पात्र होता है जिसमें कि आप खेतड़ी जवारे बोते हैं, वह ले लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि खेतड़ी जब आप बोएं तो वो प्लास्टिक आदि में ना बोएं, उसके लिए मिट्टी का सकोरा लेते हैं तो सर्वोत्तम होगा। उसमें रखने के लिए मिट्टी लीजिएगा। रेता भी हमारे आजकल शहरों में तो रेता भी प्रयोग होता है, दिल्ली में तो रेता ही डालते हैं। बालू मिट्टी या जो भी उपजाऊ मिट्टी हो वो लीजिएगा और 50 ग्राम कम से कम जौ ले लीजिएगा। अधिक की आवश्यकता होगी नहीं, 50 ग्राम काफ़ी होते हैं। जौ ले लीजिएगा। अब आप अखंड ज्योत भी यदि जलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 9 दिन ज्योत जले, तो कम से कम 1 किलो घी उसमें लगेगा। 1 किलो घी ले लीजिएगा।
घी शुद्ध लीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आजकल क्या होने लगा है कि पूजा पाठ के घी के नाम पर नकली घी परोसा जा रहा है। शास्त्रीय विधान ये कहता है शुद्धि का ध्यान रखें। अगर आपकी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो ईश्वर कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है कि आप घी ही खरीदें। आप तिल के तेल से भी दिया जला सकते हैं, परंतु जलाएं तो उसमें शुद्धता अवश्य बरतें। ऐसा नहीं कि सस्ता मिल रहा है तो पूजा पाठ का घी दे दो जी। पूजा पाठ का कोई घी आता ही नहीं है, उसमें पूर्णतः अशुद्धियाँ होती हैं। तो कृपया पूजा पाठ करते समय इस चीज़ से बचिएगा। भगवान पैसे के लिए नहीं कहते कि आप अधिक खर्चा करें, पर ये अवश्य कहते हैं कि आप शुद्ध चीज़ से ही पूजन करें। तो प्रयास करके जो भी उत्तम घी आप खाने में प्रयोग करते हैं, जो अच्छा घी हो, शुद्ध घी हो, वही आप जोत के लिए लीजिएगा। जोत जलाने के लिए आपके पास दीपक होगा जिसमें आप जोत जलाएंगे, तो बड़ा सा दीपक होना चाहिए। रुई आपके पास होगी बाती बनाने के लिए, कि कलश का सामान हो गया, जवारे का सामान हो गया, और अखंड ज्योत से संबंधित सामान हो गया, और माता की स्थापना आदि से संबंधित सामान हो गया। अब पूजन सामग्री लिखिए, क्या पूजन की सामग्री चाहिए कि आपको? पूजन के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। इसमें पान के पत्ते जो आप लेंगे ना, वो 2 लीजिएगा। एक माता रानी को अर्पित करेंगे और एक कलश देवता को। इसी प्रकार जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ एक आएगी यज्ञोपवीत, जो आप कलश पर अर्पित करेंगे। भोग लगाने के लिए आप मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, या आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिएगा। इत्र लीजिएगा माता रानी को अर्पित करने के लिए। फूलों की माला लीजिएगा, फूलों का हार लीजिएगा, खुले फूल लीजिएगा। ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है, लेनी है। इसमें से जो सामग्री आपके घर में हो आप घर से निकालिएगा, जो बाजार से लानी हो वह बाजार से ले आइएगा। ये सामग्री है जो स्थापना के लिए और पूजन के लिए हमें आवश्यक होगी। अब बात करेंगे एक छोटी सी सामग्री जो आप कलश में डालेंगे। कलश में डालने के लिए क्या लेंगे? कलश में डालने के लिए आपके पास एक चांदी का सिक्का होना चाहिए। चांदी का सिक्का लीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, ये कलश में आपने डालनी है। थोड़े से अक्षत डाल दीजिएगा, और यदि दुर्वा हो तो दुर्वा घास जो आती है वह डालिएगा। ये सामग्री है जो आपने कलश में डालने के लिए लानी है। और पूजा में गंगा जल का प्रयोग आवश्यक है, तो गंगा जल भी अगर आपके घर में ना हो तो बाजार से ले आइएगा। इस प्रकार से ये संपूर्ण सामग्री है जो आपने लानी है। इसमें से जो बाजार से लाना है बाजार से ले आइए समय से, और जो घर में है वो घर से निकाल लीजिएगा। शुद्धता का ध्यान रखिएगा। प्रथम नवरात्रि 26 तारीख को अब आपने सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, क्योंकि नवरात्रि का तो प्रथम दिन है ये, लेकिन ये जो आषाढ़ का महीना है ना, इसमें सूर्यदेव की आराधना, सूर्यदेव को जल देने की बड़ी महिमा है। मंत्र प्रयोग कीजिएगा, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। इस मंत्र से सूर्यदेव को जल दीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने के बाद अब हम प्रथम दिन नवरात्रि पूजन के साथ साथ सबसे पहले हम माता रानी की स्थापना करेंगे। स्थापना के साथ कलश स्थापना और बाकी सभी स्थापना भी करेंगे। इसमें एक चीज़ का विवेचन आपको कर दें कि आवश्यक नहीं है कि आप ये सारी स्थापना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, अन्यथा इसमें से जितना भी आप कर सकें उतना कीजिए। आप केवल माता रानी का पूजन कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो पूरी चौकी लगाइए। चौकी लगा के कलश स्थापित कीजिए, जवारे आदि बोइए। अखंड ज्योत जलाना चाहें तो जलाइएगा, ना जलाना चाहें तो कोई बात नहीं। ये ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें करनी ही करनी आवश्यक है। मैं आपको सारे अनुष्ठान बता रहा हूँ कि जो 9 दिन की पूजा होती है इसमें क्या क्या कर्म हैं जो हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, इसमें से क्या क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपकी क्षमता है और कितना। देखिए, सबके पास कितना समय है मैं नहीं समझ सकता ना। आपके पास कितने समय है और किस प्रकार से आपके हालात हैं, उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए। जितना हो सके उतना कीजिएगा अवश्य। लेकिन ये 9 दिनों में थोड़ा समय निकाल के ये माता रानी का पूजन अवश्य कीजिएगा। चाहे माता रानी की स्थापना करें, चाहे संपूर्ण विधि विधान से पूरा चौकी आदि लगा के स्थापना करें। आइए अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एकत्र करने के बाद जो आपका उपयुक्त स्थान है पूजा पाठ के लिए, जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं, जहाँ आप माता रानी की स्थापना करना चाहते हैं, उस स्थान पर सारी सामग्री एकत्र कीजिए। तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और वो लोटा लेके आसन लगा के सारी सामग्री लेके बैठ जाइए। एक पुष्प लीजिए, फूल लीजिए एक, और उस फूल से जल के छींटे दीजिए उस सारी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ पर बैठकर आपने पूजन करना है। इससे हम स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। ओम पवित्र हो अपवित्रों सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान का शुद्धिकरण किया, सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब आप अपने हाथ धो लीजिए, अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, एक छोटी सी आचमनी डाल लीजिए इस लोटे में, और आचमनी नहीं है तो एक छोटा सा चम्मच डाल लीजिए, उससे आप जल लीजिएगा। हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए।
हाथ धोने के बाद चौकी बिछाइए। चौकी बिछा के उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। इसमें दिशा का अगर आप पूछना चाहते हैं तो इस प्रकार से कीजिएगा कि आप उत्तर दिशा की ओर बैठ के पूजन करें या पूर्व दिशा की ओर बैठ के पूजन करें। चौकी लगाइए। चौकी लगा के लाल वस्त्र बिछा दीजिए, कलावी से उसको बांध दीजिए, टाइट कर दीजिए। अब आप उस पर सबसे पहले माता रानी की स्थापना करेंगे। अपने हाथ में पुष्प लीजिए, फूल लीजिए। हाथों में फूल लेके माता रानी से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैं आपका आवाहन करता हूँ। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ आपकी पूजन करना चाहता हूँ। नवरात्रि के प्रथम दिन पर आपकी स्थापना करना चाहता हूँ। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आएँ, मेरा पूजन स्वीकार करें। मैं आपको ये पुष्प आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। ये पुष्प आसन के रूप में स्वीकार करें और मातेश्वरी यहाँ आके विराजमान होकर मेरा पूजन ग्रहण करें। इस प्रकार से माता रानी का आवाहन कीजिए और वो पुष्प वहाँ अर्पित कर दीजिए। पुष्प अर्पित करके माता रानी की जो तस्वीर है, तस्वीर रखिए। अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा को रखिए। इसके बाद अब हम कलश की स्थापना रख देंगे, जवारे रख देंगे और जो अखंड ज्योत है उसको स्थापित करेंगे। फिर हम पूजन करेंगे। तो सबसे पहले वो जो पात्र है जिसमें आपने जवारे बुने हैं वो पात्र ले लीजिए। अच्छे से उसको साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। धोने के बाद उसमें मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी बचा लीजिएगा जो आप ऊपर से डालेंगे। अब उसमें जो जौ है ना वो लीजिए और जौ को किसी कटोरी में आदि में डाल दीजिए भिगोने के लिए। 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए। इससे लाभ ये होगा कि जो खराब जौ होंगे ना वो तैर के ऊपर आ जाएंगे। तो जो ऊपर आ जाएं जौ उनको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो हैं जो अगर आप डालेंगे भी तो व्यर्थ जाएंगे, उगेंगे नहीं। बाकी जो जौ बचा है उसको लीजिए और उसमें सारे में डाल दीजिए, सकोरे में डाल दीजिए चारों तरफ। बीच का जो स्थान है उसको छोड़ दीजिएगा, बीच में न डालिएगा, क्योंकि बीच में हम कलश रखेंगे। उसमें चारों तरफ बो दीजिए और ऊपर से थोड़ी सी एक पतली सी लेयर और डाल दीजिए मिट्टी की। थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, हल्के से पानी के छींटे दे दीजिए और वह सकोरा स्थापित कर दीजिए स्थान पे। चौकी पर उपयुक्त स्थान है तो चौकी पर ही रख दीजिए। अब आप कलश लीजिए। कलश में सबसे पहले थोड़ा सा गंगाजल डालिए। गंगाजल डालने के बाद चांदी का सिक्का डालिए। चांदी का सिक्का डाल के उसमें सुपारी डालिए, हल्दी की गांठ डालिए, थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी दुर्वा डालिए। ये सारी सामग्री उसमें डाल दीजिए और शुद्ध जल भर दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सब जो आप डाल रहे हैं ना, इससे पहले उसको रख लीजिएगा उसके स्थान पर, क्योंकि ये सब डालने के बाद हिलाया नहीं जाना है वहाँ से। तो पहले खाली कलश को कहाँ रखेंगे आप, जो सकोरा जिसमें आपने जवारे बोए हैं ना उसके बीच में रख दीजिए, क्योंकि जवारे जो निकलेंगे जो वो तो साइडों से निकलेंगे, बीच में कलश रहेगा। तो बीच में रख दीजिए उसको, और यदि किसी और स्थान पर आप रखना चाहते हैं तो वहाँ रख दीजिए। उसके बाद उसमें ये जो सामग्री मैंने आपको बताई है बारी बारी से इसी सीक्वेंस में डाल दीजिएगा। डालने के बाद उस पर पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र में थोड़े से गेहूँ अक्षत रख दीजिए, या तो गेहूँ है तो गेहूँ, अक्षत है तो अक्षत भरना है उस पूर्ण पात्र को, जो ऊपर का ढक्कन होगा उसमें उसको। अब नारियल लीजिए। नारियल पर चुनरी है तो चुनरी लपेट दीजिए। चुनरी अगर नहीं है तो कलावा ले लीजिए, मौली जिसे कहते हैं, और मौली लपेट दीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए पूर्ण पात्र पे। इसको रखिएगा इस प्रकार से कि इसका जो मुख है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपने जवारे की जो सकोरा है उसके केंद्र में, उसके बीच में कलश को स्थापित कर दिया है। अखंड ज्योत जलानी है तो अखंड ज्योत के लिए चौकी पर ही एक जगह पे अक्षत रखिए। अक्षत के ऊपर वह जो भी बड़ा दीपक है उसको रखिए, उसमें बाती लगाइए और घी डाल दीजिए, उसको भी स्थापित कर दीजिए। अब हम पूजन करेंगे इन सभी का। तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद एक एक चम्मच जल आचमनी कीजिएगा। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा एक एक चम्मच और उसे पी जाइएगा एक एक मंत्र के साथ। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम सर्वप्रथम कलश पूजन करेंगे। कलश पूजन इसलिए क्योंकि हम कलश में ही गणेश जी का वास मान के चल रहे हैं कि हमने, क्योंकि अलग से गणेश जी को स्थापित नहीं किया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि गणेश जी हमारे कलश के अंदर ही विराजमान है, क्योंकि सभी देवताओं का वास कलश में कहा गया है। तो गणेश जी का भी पूजन हम इसी में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कलश पूजन करेंगे, तदुपरांत हम माता रानी का पूजन करेंगे। आइए पूजन आरंभ करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले हम वरुण देव का ध्यान करेंगे, क्योंकि कलश के अंदर वरुण देव का वास है। जल को हमने उसमें भर के स्थापित करना होता है। तो हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओम वरुण इहा गच्छ इहा तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि
मम पूजां ग्रहणाम्। ॐ वरुणदेवाय नमो नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से गणेश जी का ध्यान करेंगे। अपने सीधे हाथ में अक्षत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए। ओम गणपते नमः गणेशाय नमो नमः। उसमें थोड़े से अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए, छोड़ दीजिए कलश देव पे। ओम वरुण देवताभ्य नमः। वरुण देवाय नमो नमः। श्री उमाशंकराय नमो नमः। अक्षत लीजिए, अर्पित कीजिए अक्षत और पुष्प लेके। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। श्री आदिशक्तिकाय नमो नमः। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाध्यावाहितो देवता प्रियंतां नमः। जो भी अक्षत और पुष्प आपने लिए हैं वो सभी छोड़ दीजिए और अब आप कलश देव को तिलक कीजिए। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। स्वास्तिक बना सकते हैं या 5 बिंदियां कंठ पे लगा सकते हैं। वस्त्र के रूप में उनके कंठ पर मौली बांध दीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते अक्षतम पांतु, अक्षत लगा दीजिए। पुष्पाणि पांतु, पुष्प जो हैं वो अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। इसके बाद धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि, धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और धूप दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य अर्पित करेंगे, नैवेद्य में आपके पास फल होंगे, फल लीजिए और कलश देव को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः, चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। और उसके बाद तांबूल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी उसमें रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को कलश देव को अर्पित कर दीजिए। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम कलश देवाय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के कलश देव को नमस्कार कीजिए और कलश देव से प्रार्थना कीजिए कि हे कलश देव, हे मेरे सभी देवी देवताओं, मैंने आप सभी का वास इस कलश में ही माना है और इस प्रकार से मैं आप सबका आवाहन करता हूँ, पूजन करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मैं यहाँ अपने घर में जो अनुष्ठान कर रहा हूँ नवरात्रि के 9 दिन का, इसको आप ग्रहण करें। इस प्रकार से निवेदन कीजिए। अब हम माता रानी का पूजन करेंगे। ध्यान कीजिए माता रानी का। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै मां दुर्गा देवी नमो नमः। माता रानी को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाएगा। तो सबसे पहले उनके आगे एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। 1-1 चम्मच जल पहले अर्पित करेंगे पद्य अर्घ आचमनी के रूप में। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। गुप्त नवरात्रि प्रथम दिवस पूजन अंतर्गते वि दुर्गा निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः आचमनीम समर्पयामि। पद्य अर्घ आचमनी करने के बाद अब माता रानी को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के, 5 चीज़ें मिला के पंचामृत बनाइए। माता रानी को अर्पित कीजिए। फूल पर लगा के आप माता रानी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री चंडिकाय नमः शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद अब माता रानी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में अगर आप कोई चुनरी लाए हैं तो चुनरी लाइए, माता रानी को उड़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः वस्त्रम समर्पयामि। अगर चुनरी नहीं लाए हैं तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वह चढ़ा दीजिएगा, अर्पित कर दीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री लाए हैं तो वह भी माता रानी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद माता रानी को तिलक किया जाएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से माता रानी को तिलक कीजिए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु, अक्षत अर्पित करेंगे माता रानी को, अक्षत अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः अक्षतम समर्पयामि। पुष्पाणि पांतु, पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः पुष्पम समर्पयामि। अब माता रानी को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पे लगा लीजिएगा और माता रानी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद अब माता रानी को धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री आदिशक्तिकाय नमः दीपम दर्शयामि।
धूप दीप के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में फल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में फल अर्पित कीजिए और जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी उसमें रखिए। बीड़ा बनाइए पान का और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करके माता रानी को दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के माता रानी को प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए। अब हम जो आपने अखंड ज्योत जलानी है वह जलाएंगे। देखिए अभी जो धूप दीप जो आपके हैं ना, वो अलग से आपने पूजा के लिए जलाने हैं। जो आपने अभी हम जो बार बार धूप दिखा रहे हैं, दीप दिखा रहे हैं, वो एक दीपक और एक धूप अलग से आपको जला लेने हैं। वो आरंभ में ही जब हम स्थापना कर देंगे, उसके बाद जो प्रमुख ज्योत है हमारी, वो अब हम जलाएंगे। सबसे पहले उनका पूजन कीजिए, तिलक कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। इसके बाद नैवेद्य के रूप में एक फल अर्पित कीजिए। अब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे, ज्योत प्रज्वलित करेंगे माचिस से या जैसे भी आप जलाना चाहें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए। आपने कलश की स्थापना की है, माता रानी की पूजा की है और ज्योत भी प्रज्वलित हो गई है 9 दिन के लिए। इसके बाद अब आपने आपका जो 9 दिन का अनुष्ठान है, उसमें अगर आप दुर्गा सप्तशती करने वाले हैं तो दुर्गा सप्तशती कीजिए। दुर्गा कवच करने वाले हैं, दुर्गा कवच कीजिए। आप दुर्गा चालीसा करने वाले हैं तो दुर्गा चालीसा कीजिए। कोई मंत्र जप करने वाले हैं तो वह कीजिए। ये स्वयं आप करना चाहें स्वयं कर सकते हैं, अन्यथा आपकी सहायता के लिए हम अपने चैनल पर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनाएंगे। आप केवल उसको पूजा पाठ करके सुन लीजिएगा। आपको फल वही प्राप्त होगा जो आपके स्वयं के पढ़ने से प्राप्त होता। आपके लिए हमने दुर्गा कवच पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। वैसे हम आज शाम को पुनः दुर्गा कवच अपलोड करने वाले हैं। वह संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, तो आप उसका श्रवण कीजिए। प्रतिदिन दुर्गा कवच सुनिए। उस वीडियो को सेव कर लीजिए और प्रतिदिन सुनते चले जाइए। प्लेलिस्ट में डाल लेंगे। रोज दुर्गा कवच सुनिए 9 दिन तक। दुर्गा सप्तशती सुनिए। प्रतिदिन हम अध्याय सुनाएंगे और नवरात्रि पूर्ण होने से पहले उसको पूर्ण करेंगे, जो विधान होता है उसके अनुसार। आप दुर्गा चालीसा स्वयं पढ़ ही सकते हैं। इस प्रकार से ये अनुष्ठान करेंगे। इसमें जो भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे, आप उनका अवश्य आनंद लीजिएगा, माता रानी का आशीर्वाद लीजिएगा। पाठ करने के बाद माता रानी की आरती कीजिएगा और आरती करके नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। शुद्धता का ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिएगा। अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं तो 9 दिन का अनुष्ठान है, तो 9 दिन के ही नियम रहेंगे, इनका ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा कि नवरात्रि में अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो आपको शेव, दाढ़ी, बाल आदि भी नहीं कटवाने होते हैं। अनुष्ठान अगर आप 9 दिन का कर रहे हैं विधान से, तो इस प्रकार से आप 9 दिन तक पूजन करेंगे। जब आप अंतिम दिन की पूजा करेंगे उसका वीडियो हम अलग से डालेंगे। कंजक पूजन का वीडियो हम अलग से डालेंगे और प्रतिदिन की पूजा भी हम आपको बताएंगे रोज। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आप सही जानकारियां सही प्रकार से सही समय से प्राप्त करके पूजन कर सकें। क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, तो यहाँ पर आपको जो भी जानकारी प्रदान की जाती है वह सही और ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित हो। यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, और संभव हो तो शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें। क्योंकि माता रानी की आराधना तो सभी करना चाहते हैं, तो आराधना करना चाहते हैं तो उनको सहायता आप कीजिए कि कैसे पूजन करना है, शास्त्रीय विधि क्या है, वो आपके द्वारा अगर बताई जाएगी तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। 26 तारीख को आपने कलश स्थापना करनी है। सुबह 8:33 से और 10:30 और भी 10:43 तक का जो समय है वो बहुत उत्तम है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है, इसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। बाकी की जानकारियां समय समय पर हम आपको प्रदान करते रहेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय माता।